हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पाइथन को एकदम बिल्कुल बिगिनर लेवल से देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाइथन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पाइथन। तो जैसे ही आप पाइथन लिखिएगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आपको आईडीएलई पे क्लिक करना है। ठीक है। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ से, थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, ये ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आ जाइएगा फाइल में। फाइल में आने के बाद आप आइएगा न्यू फाइल पे क्लिक करिएगा। अब अगर आपको इसमें फ़ाइल बनानी होगी तो आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ कमांड। प्रिंट लिखिएगा और उसमें अपना नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैंने लिख दिया रवि। और इस तरीके से लिखने के बाद फाइल को करिएगा सेव। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं इसे। तो हमने इसको बता दिया कि डेस्कटॉप पे सेव करना है। ठीक है। किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, लाइक मैंने रवि ही दे दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव करा दिया। ठीक। अब अगर इसको रन करके देखना होगा कि मेरा आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ से रन में जाके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो आप ये चला सकते हैं F5 बटन। तो मैं F5 चला देता हूँ, तो हमें यहाँ पे आउटपुट दिखता है। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ वेरिएबल बनाते हैं और कुछ अपना इनपुट लेते हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एज्यूम करके कि a = 5 और b = 5। ठीक है। तो प्रिंट करा दीजिए a+b, सिंपल। और जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरा आंसर 10 आना चाहिए। तो जब मैं इसको रन किया तो मेरा आंसर क्या आया, 10 आ गया। कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे a का मान यहाँ पे 5 आ गया और b का मान 5 आ गया, दोनों के बीच में प्लस ऑपरेटर है, तो 5 और 5 10 हो गया। सिंपल। तो अब आगे चलते हैं। अब प्रोग्राम जैसे जैसे मतलब दिया जाता है वैसे वैसे आपको थोड़ा बहुत कोड में चेंजेस करना पड़ता है। जैसे अब यूज़र कह रहा है कि मतलब आपका क्लाइंट कह रहा है कि जो आप 5 और 5 लिखो ना, वो मैं रन टाइम पे, यानी जब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा नंबर आपको जोड़ना है और कौन कौन सा नंबर नहीं जोड़ना है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें इनपुट नाम के फंक्शन को समझना पड़ेगा, और उससे पहले डाटा के टाइप को समझना पड़ेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि a = लिख देता हूँ इनपुट, और उसमें लिख देता हूँ इंटर ए नंबर। ठीक है। तो नंबर मैंने लिखा, और फिर मैंने लिखा b इनपुट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकेंड नंबर। याद रहे कि ये इनवर्टेड कामा में है, सिंगल। ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट कर दो a+b, सिंपल। अब इसको मैं रन कराता हूँ। तो जब मैं इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 5 और 5, तो हमें आउटपुट दिखा 55। ये कैसे हो रहा है, देखिए। अब मैं समझाता हूँ आपको। ये जो इनपुट फंक्शन है ना, ये पाइथन का अपना बनाया हुआ फंक्शन है। तो ये करता क्या है कि जैसे ही अगर कोई यूज़र 5 देगा तो उसको एज वो स्ट्रिंग मानता है। अब स्ट्रिंग आपके लिए नया होगा, मैं वो समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी भी जगह पे 5 लिखा दिखेगा और ऐसे 5 दिखेगा, तो इसमें जो सेकेंड वाला है ना, ये हमारा कौन होगा, स्ट्रिंग होगा। आपको पता नहीं चल पा रहा हो, लाइए हम इसको चेक कराते हैं आपको। अगर मैं लिखूं कि प्रिंट करा दो टाइप किसका, 5 का। ठीक है। और नीचे में लिख देता हूँ प्रिंट करा दो टाइप किसका, 5 का। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस इनवर्टेड कामा का। तो जो ऊपर वाला आएगा ना, उसको str बताएगा। ये देखिए, ऊपर वाले को बताया है str, और नीचे वाले को बता दिया इंट। इंट मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन वो नंबर होनी चाहिए। ठीक है। और दशमलव में नहीं होता है, इंटीजर हमेशा नंबर होते हैं, दशमलव वाले नंबर नहीं होते, यानी फ्लोट्स उसको बोला जाता है, दशमलव को। वो भी आगे देखेंगे अभी। तो इतना समझ लीजिए कि स्ट्रिंग जो ये इन्वर्टेड कामा है ना, इसको कहा जा रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इसे कहता हूँ कि प्रिंट करो 5 + 5, हाँ 5। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको आएगा आंसर 55। ये देखिए 55 इसलिए आ रहा है कि इसे ये शब्द समझ रहा है। जैसे ही मैं इसका इन्वर्टेड कामा हटा दूंगा दोनों तरफ से, ये भी और ये भी, अब मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट हमें क्या देखने को मिला, 10 मिला।
यही काम वहाँ पे भी हो रहा है। जब मैं a इक्वल टू लिखा था ना इनपुट, तो पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि इसका टाइप क्या होता है। इंटर ए नंबर, और हाँ नंबर लिखा मैंने। अब प्रिंट करा रहा हूँ कि एक टाइप चेक कर दो किसका, ए का। अब मान लो यूज़र जो भी कुछ भी इनपुट देगा वो किसके पास आएगा, ए के पास आएगा। मैं उसी ए का टाइप चेक करके देखना चाहता हूँ कि इसका टाइप आखिर आ क्या रहा है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे यहाँ पे दिखेगा कि जैसे मैं अगर कोई नंबर देता हूँ 6, तो उसका टाइप ये तो इंटीजर बता रहा है, सॉरी स्ट्रिंग बता रहा है। तो क्या इसको इनपुट इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो जवाब होगा कि हाँ किया जा सकता है। कैसे, तो वो भी देख लेते हैं। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। इंटीजर करने के लिए कुछ खास नहीं करना है। इस चीज़ को अगर हम इंट नाम के फंक्शन में डाल दें पूरा मैटर, तो पहले सॉल्व होगा ये। अगर आपने शायद एक्सेल पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि पहले अंदर की चीज़ सॉल्व होती हैं, फिर बाहर का मैटर सॉल्व होता है। तो जब जैसे ही ये लाइन चलेगा तो सबसे पहले यूजर से कुछ इनपुट पूछा जाएगा, ये प्रॉम्प्ट दिखा के कि इंटर ए नंबर। जैसे यूजर नंबर देगा तो वो आ जाएगा नंबर किसके अंदर, इंट नाम के फंक्शन में। अब इंट नाम के जब फंक्शन में आ जाएगा तो वो वैल्यू किसको मिल जाएगी, ए को मिल जाएगी। तो अगर मैं जब प्रिंट करूँगा कि टाइप बताओ किसका, ए का, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ नंबर लिखा 5, तो हमें ये बताने लगा इंट, यानी कि अब ये पूरी तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस लाइन को हटाया मैंने, और यहाँ पे मैं इंटर फर्स्ट नंबर कर देता हूँ, और बी नाम के वेरिएबल में ठीक इसी तरीके से एक इनपुट लूँगा, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, और हाँ कलर से पता चलता रहता है कि अगर हम कुछ गलत लिखेंगे ना, जैसे कि अगर अभी देखिए मैंने गलत लिखा तो ये बाकी के सारे ग्रीन हो गए। तो इन सब का ध्यान देते रहिएगा आप लोग थोड़ा बहुत, तो आपका कोड एरर कम होगा, नहीं तो कोड में ज़्यादा एरर होता है। तो अब ए की वैल्यू में क्या होगा कि पहले इनपुट होगा, फिर वो इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मिलेगा ए को। बी में क्या हो रहा है, फिर इनपुट पूछा जाएगा, फिर वो इंटीजर कन्वर्ट होगा, फिर मिलेगा बी को। अब सिंपली करा देते हैं प्रिंट ए प्लस बी। अब मैंने रन किया, फर्स्ट नंबर है 9 और सेकंड नंबर है 10, तो हमें आउटपुट में देखा 90। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको शायद आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इस चीज़ को कि मैं कर क्या रहा हूँ कि पहले मैं ए में स्ट्रिंग वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बता दिया ना कि स्ट्रिंग ये होता है। अब मैं उस ए को ना कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। कैसे, तो मैं कर क्या रहा हूँ कि इंट कर दे रहा हूँ किसको, ए को। अब जब मैं प्रिंट कराऊँगा टाइप ए का, ठीक है, ए को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया और चेक करा रहा हूँ टाइप इसका, तो मुझे देखने को मिलेगा आपको सॉरी स्ट्रिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको किसी वेरिएबल में नहीं डाला। मैं इसको डाल देता हूँ सी नाम के वेरिएबल में। अब मैं इसको चेक करता हूँ सी को। अब देखिए सी हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, सी हमारा हो गया है इंटीजर। कैसे हो रहा है ये भी देखते हैं। पहले ए स्ट्रिंग था, ठीक है, अब उस ए को मैंने इंट नाम के फंक्शन में डाला और उसकी जो भी वैल्यू हुई वो किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब जब मैं उसका टाइप चेक कर रहा हूँ सी का, तो ये बता रहा है मुझे इंटीजर। ठीक है, अब मैंने इंटीजर में आपको पहले भी समझा दिया था। और कुछ बेसिक सी बातें होती है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप ये गलती करिएगा कि एक में क्या लिख देता हूँ, स्ट्रिंग लिख देता हूँ और एक में इंटीजर लिख देता हूँ। ठीक है, और प्रिंट करा दूँगा, सॉरी ये बी नाम के वेरिएबल में कर देता हूँ। अब प्रिंट करा दूँ ए प्लस बी को। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप नोटिस करिएगा, ठीक है, ये आपको एक एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे, टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। मतलब कि स्ट्रिंग से स्ट्रिंग तो कॉन्कैटिनेट मतलब जुड़ सकता है, लेकिन इंटीजर से स्ट्रिंग नहीं जुड़ सकता है। यहाँ पे एक वैल्यू आपकी इंटीजर है और दूसरी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर दोनों ही स्ट्रिंग हो या दोनों ही आपके क्या हो, इंटीजर हो, तब तो पॉसिबिलिटी है कि जुड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। और आज के इस वीडियो में यही सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात थी कि स्ट्रिंग और इंटीजर क्या होते हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे
कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और सबसे ज़्यादा आपको कुछ बातें बतानी है, जैसे कि फॉर लूप, वाइल लूप और एक इफ़ एल्स एलिफ। ठीक है, ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इसे अगर आप सीखते हो तो आप मान लो कि आपका 40% कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, अगर आप फॉर लूप, वाइल लूप, इफ़ एल्स इफ़ और एलिफ, ये जो चीज़ें हैं ना, आपके समझ लीजिए कि जो पूरी कोडिंग होती है, पूरा प्रोजेक्ट बनता है, उसकी 40% चीज़ों में यही प्रॉब्लम, मतलब यही प्रॉब्लम होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ें बनती हैं, जिसमें ज़्यादा कोडिंग लाइनें लिखाती हैं, वो इन्हीं सब से मिलकर लिखाता है। उसमें ज़्यादातर या तो फॉर लूप का यूज होगा, या तो वाइल होगा, या तो इफ़ होगा, या एल्स इफ होगा, या फिर ये सारी एलिफ होगा या एल्स होगा। और भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग होता है, ठीक है, कॉनकैटिनेट होता है, प्रिंट होता है, ये सब भी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे बहुत ही ज़्यादा रेयरली यूज की जाती हैं वेबसाइटों में, प्रोजेक्ट्स में, या फिर बड़े बड़े ऐप्स में, वो यही सब होता है। ठीक है, और एक तो मैं सबसे ज़्यादा भूल गया, ये रहा फंक्शन। ठीक है, क्लास। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं। समझ लीजिए कि यही सब एक की है। ठीक है, इसी को आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे, और ये था आपका स्टार्टिंग वीडियो। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।